बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादरकाम इमरान खान साहब के खिलाफ उस्मान डार का कल रात का जो तूफ़ानी इंटरव्यू था जो उन्होंने कामरान शाहिद साहब को दिया था, उस इंटरव्यू के बाद नई पटारी खुल चुकी है और मजीद नई किस्तें रिलीज होने जा रही हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने रियासत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब को हर सूरत रास्ते से हटाना है। तो इस सब के अंदर आज इमरान खान साहब की सालगिरह है, तो उनकी सालगिरह के मौके पर आज इमरान खान साहब को जिस तरह से गैबी मदद मिली है, न सिर्फ गैबी मदद मिली है बल्कि जनरल आसिम मुनीर का नया प्लान आज धब्बड़धूस होकर रह चुका है और अवाम ने उनको अपने गिर्द घेर कर गालियां दी हैं। जो गालियों की वीडियो है वो आज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी है। वो तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, वो वीडियो भी आपके सामने रखनी है। फिर हमने उसका मुकम्मल तौर पर पोस्टमार्टम करना है कि आज पाकिस्तान कहां पर खड़ा हुआ है, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट का पहली मरतबा इनका हमेशा मुकाबला हुआ भाग कर निकलने वाले लीडर से, और पहली मरतबा उनका मुकाबला हुआ है पाकिस्तान में रहने वाले लीडर से। तो अब ये गेम बड़ी खतरनाक होती चली जा रही है और उस्मान डार के इंटरव्यू के बाद एक और बड़ा तबाहकुन इंटरव्यू जो है वो पाइपलाइन में आ चुका है। वो किसका इंटरव्यू है, उसके बाद क्या कुछ हो सकता है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे तो ये कहते थे कि जनाब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड देकर इमरान खान साहब को रास्ते से हटाया जाए, लेकिन आज उनका एक और मकरू चेहरा कौम के सामने आया है कि पीडीएम की हुकूमत के अंदर मनपसंद हलकों को अरबों रुपए के सरकारी फंड्स के इजरा का इंकशाफ हुआ है। ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है और जरा ये बताते हैं कि पीडीएम हुकूमत ने गरीब आवाम के लिए अरबों रुपए के मुख्तलिफ फंड्स सियासत की नजर कर दिए। वफाकी हुकूमत ने अरबों रुपए के सवाबदीदी फंड्स का इत्तेहादियों पर लुटाए और जनाब ये इंकशाफ हुआ है कि पीडीएम हुकूमत के आखिरी चंद दिनों में 80 अरब रुपए तरक्याती फंड्स की मंजूरी दी गई थी और पायदार तरक्की प्रोग्राम फंड्स की गैर मुनसिफाना तकसीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले खिलाफ की गई और अरबों रुपए के फंड्स पायदार तरक्की के अहदाफ के असूल के मुनाफी इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। तो जनाब ये 45 अरब जो है वो लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखपुरा और सरगोदा में जो है वो उसके मंसूबे मंजूर किए गए और इन मंसूबों पर काम शुरू हो चुका है। और केपीके के जिला बाटाग्राम, शांगला, वजीरिस्तान और मानसेरा में 5 अरब के मंसूबे जो हैं वो दिए गए थे। और अब ये इसका वाज़ेह तौर पर मतलब है कि पाकिस्तान के अवाम को इन्होंने खरीदने की कोशिश की, लेकिन ये अवाम पहले कहा जाता था कि बयानी के डब्बों में बिक जाती है। अवाम ने सारी चीज़ों को मुस्तरद करके एक शख्स को अपना लाडला जो है वो बना लिया है, वो है इमरान अहमद खान न्यासी। तो जनाब आज उनकी सालगिरह के मौके पर मैं आपको एक बड़ी अजीबोगरीब कहानी जो है वो सुनाना चाहता हूं, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं कि एक ताकतवर शख्सियत ज़मीनी खुदा रोजाना सुबह उठकर अपने मतहतों से पूछता है कि कैदी नंबर 804 क्या मुल्क छोड़ने पर राजी हुआ है या नहीं हुआ है। तो उनको जवाब यह मिलता है कि हुजूर वो मर्द का बच्चा है, उसको शौकत खानम ने पैदा किया था, वो ना तो मुल्क छोड़ने पर राजी है और ना वो जेल से निकलने का नाम लेता है। हुजूर इमरान खान को ना तो जेल के मच्छरों से खौफ आता है और ना ही जेल का अंधेरा उससे डरा सकता है। हुजूर ना जेल का नाकिस खाना उसको परेशान कर रहा है। आपने हर तरह की मुसीबतें उस पर डालकर देख ली, इमरान खान साहब टूटने का नाम नहीं ले रहा। वो ये कहता है कि जनाब मेरा अल्लाह पर यकीन है, ना ये मुझे डराकर धमकाकर ये मुझे तोड़ नहीं सकते। और जनाब ये हुजूर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब ना तो बीमार हो रहा है और ना उसके प्लेटलेट्स कर रहे हैं। वो कहता है कि तुम लोगों का पहली बार मुकाबला किसी गैरतमंद लीडर से उसका पाला पड़ा है। उसको जनाब आप तो उसका सर काट सकते हैं, उसकी गर्दन तो आपको मिल सकती है, लेकिन उसका सर आपको झुका हुआ नहीं मिल सकता। ये इश्क के हैं रास्ते, मंजिल मिले या मौत मुझे दोनों कबूल हैं। ये इमरान खान साहब जो हैं वो इस नस्बुल ऐन पर चल रहे हैं और इस बेहिस कौम की आज़ादी का जो एक ख्वाब इस शख्स ने देख लिया है, उसका काम भी किसी मौलवी को नहीं मिला और मेंबर पर बैठने वाले उस मौलवी जो कि फिरका वारिद को जो है वो जन्म देता है उसको नहीं मिला, किसी आलम को नहीं मिला, उस शख्स को मिला है जिसको आप दुनिया प्ले बॉय के नाम से याद रखती है। उस शख्स को यह मिला है कि जो वेस्ट में जिसने 18 साल गुजारे, जो क्लब में जाता था और जिसको जनरल बाजवा ने कहा था कि इमरान खान तो प्ले बॉय है, आप क्या हुकूमत चलाएंगे। तो जनाब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ये सारे भूंडियां कर रहे थे, जब ये सारे इनमें से पैदा भी नहीं हुआ था या पैदा हुआ भी था तो कभी फलान लड़की के पीछे तो कभी फलान लड़की के पीछे, तो इमरान खान साहब उस वक्त भी क्वीन के साथ फिरते थे
जनाब मैं आपको बताना ही चाहता हूं, इस बात को बताने का मकसद यह है कि आज वो शख्स जेल के पीछे बैठा हुआ है, आपने उसको तोड़ने की कोशिश कर ली, आपने कहा कि वो छिपकली से डरता है, उसने जनाब आप सबको हिला कर रख दिया है, उसने आपके सांप तोड़ दिए हैं। एक ऐसा शख्स जो है वो नाज़ों पर पला हुआ था, एक ऐसा शख्स जिसने लग्जरियस लाइफ देखी हुई थी, आज वो 70 साल का बूढ़ा होकर जवान बना बैठा है, उससे आज दुनिया खौफ है, उससे आज इस्लामी दुनिया बल्कि जो मगरबी दुनिया है वो आज उससे खौफजदा है कि इस शख्स को रास्ते से हटाया जाए। और अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ये फैसला कर चुकी है कि साइफर के केस में इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर एक लंबी सजा देनी है, और वो कहता है कि मैं बैठा रहूंगा जेल के अंदर जब तक आप आज़ादी नहीं देंगे। और ये खुदा जो है वो इंसान को आजमाता है, और जब अल्लाह ताला ने इंसान को चुन लिया, इस इंसान को चुन लिया है एक नेकी के काम करने के लिए, तो आप उसको नहीं हरा सकते। और अल्लाह ताला को एक अदा पसंद आनी होती है, उसकी शायद एक अदा इमरान खान साहब की पसंद आ गई है और अल्लाह ताला ने उसको इस कौम के लिए जो है वो चुन लिया है। लेकिन जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस्मान डार साहब ने कल इंटरव्यू दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने उस्मान डार का इंटरव्यू नई बोतल में पुरानी शराब जो है वो करार दे दिया है। तहरीक इंसाफ की जनाब जानिब से बयान जारी किया गया है कि 24 रोज तक नामालूम अगवाकारों की हिरासत में गुजारने के बाद उस्मान डार का ये इंटरव्यू रूनमाई बिलाशुबा खुद अगवाकारों को बेनकाब करती है कि जनाब ये इंटरव्यू जो है वो उससे पहले कहां पर थे, किसने उनको अगवा किया, या बेतौर तौर पर जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। और फिर उस्मान डार को 10 सितंबर को कराची से जबरी तौर पर लापता किया गया। उस्मान डार की जबरी गुमशुदगी पर उनकी वालदा और भाई समेत अहलखाना के मुतअद्दिद बयानात जो हैं वो भी रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। पिछले 5 माह के दौरान उस्मान डार की रहाइश गाह पर पुलिस के छापों, उनकी वालदा और दीगर खवातीन अहलखाना से बदसलूकी, उनकी फैक्ट्री और रहाइश गाह पर पड़ने वाले ताले पर पूरी कौम देख चुकी है। इस 24 रोज की जबरी गुमशुदगी के दौरान जिस्मानी और देरी तशद्दुद और जबर के असर उनकी कामती आवाज, उनकी बॉडी लैंग्वेज और बेरब्त ख्यालात से वाज़ेह है। 9 मई के 5 माह बाद 24 रोजा जबरी गुमशुदगी के बाद ये इंटरव्यू के अवाम की निगाह में कोई ना तो कोई हैसियत है और ना ही इसकी कानूनी हैसियत होगी। खदशा है कि इस किस्म के हथकंडे हमारे दिगर अगवा जो है उनके खिलाफ भी हो सकते हैं, जिसमें सदाकत अब्बासी हैं, फरख हबीब हैं और शेख रशीद भी पर भी ये आजमाए जाएंगे। ऐसे मजीद ड्रामे नशर किए जाएंगे। हमें उस्मान डार से हमदर्दी और पार्टी के लिए उनकी वाबस्तगी का एहसास है। इमरान खान की बेगुनाही और तहरीक इंसाफ को मुयस्सर अवामी तायद की गवाही खुद उस्मान डार ने दी है कि मुल्क को घसे पीटे ड्रामों और फिल्मों की पैंट चढ़ाने की बजाय 9 मई की आला सताई अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात और अवाम को वोट के हक देने के लिए 90 रोज की दस्तूरी मुद्दत में इंतखाबात करवाए जाएं। अब ये चीजें तो आपके सामने है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है, लेकिन उस सबके फौरी बाद जब गेम का पांसा पलटा, उस्मान डार की वादा का 2 मिनट का इंटरव्यू जो है क्लिप जो है वो कामरान शाहिद के 1 घंटे के क्लिप इंटरव्यू को उसने रोंद कर रख दिया। उस्मान डार की वालदा ने कहा कि सियासत उस्मान डार ने छोड़ी है, उसकी मां ने नहीं छोड़ी, इमरान खान के साथ खड़ी हूं। ख्वाजा आसिफ तुमने उस्मान डार को गन पॉइंट पर रखकर अपने मकासद पूरे किए हैं, अब सियासत में तुम्हारा मुकाबला मैं करूंगी, मेरा चैलेंज है कि तुम मैदान में आओ और मैं तुम्हें देखती हूं। तो उस्मान डार की वालदा ने जनाब जो इस वक्त अपना रिएक्शन दिया है, उसने इस वक्त ताकतवरों की मंजी ठोक कर रखती है, उसकी टांगें कांप रही हैं कि आप इस बुरी वालदा का क्या करेंगे। आपने उस्मान डार को तो मार लिया, आपको तशद्दुद कर दिया, तशद्दुद करने के बाद जब वो नहीं माना, आपने कहा कि तुम्हारी वालदा के साथ ज्यादती करेंगे, उसके साथ रेप करेंगे। मुबैना तौर पर ये खबरें चलना शुरू हुई। इसको जनाब जो अली मोहम्मद जो अली साहब हैं पिंडी से, उन्होंने भी जनाब इसकी तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली नवाज जवान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, ये भी रूपोश हैं। और फिर कहा गया कि तुम्हारी बीवी के साथ जो है वो रेप करेंगे, मुबैना तौर पर तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। ये सारी चीजें देखने के बाद उस्मान डार साहब का इंटरव्यू देना बनता था। जनाब अब फैमिली पर बात आ गई थी और कोई भी गैरतमंद शख्स जो है, मर्द जो है, वो इस तरह की बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये जो ताकतवर हैं, ये ज़मीनी खुदा, ये इंतहाई घटिया हद तक गिर चुके हैं और ये इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए कुछ भी कर गुजर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने बड़ा ज़रूरी हैं। लेकिन जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब इमरान खान साहब जो हैं उनको एक गैबी मदद जो है वो हासिल हुई है और उनके इंटरव्यू के बाद हमाद अदर साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि उस्मान डार पर जो तशद्दुद किया गया है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और उन्होंने मजीद कहा कि उस्मान डार हमारी पार्टी के रहनुमा थे, हैं और रहेंगे। हमारी पार्टी के एक रहनुमा के बेटे को कुर्सी से बांध कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके बेटे की बात करवाई गई अपने वालिद से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और उन्होंने सहाफ़ी इमरान रियाज साहब के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आपने इमरान रियाज खान की हालत देखी, किस हालत में उनको लौटाया गया। और उस्मान
उस्मान डार को बिल्कुल जज करने की जरूरत नहीं है। उस्मान डार हमारा पार्टी का लीडर है और उनकी बहुत कुर्बानियां हैं। मैं हल्फन कहता हूं, उस्मान डार हमाद अजहर साहब ने कहा कि इमरान खान ने मुझसे कभी भी किसी पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करने की गुफ्तगू नहीं की और ना कोई माइंडसेट दिखाया, और यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयानिया है जिसे बनाने की कोशिश की गई है और हमारी पार्टी को तकसीम करने के लिए एक शोशा समझा जाना चाहिए और पूरी पार्टी जो है वह यकजा है। ये जनाब हमाद अजहर साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर अपना पैगाम जारी कर दिया है। पूरी कौम उस्मान डार की वालदा और हमाद अजहर साहब को सैल्यूट पेश करती है कि आप इस घुटन के माहौल में, आप इस जबर के माहौल में, जुल्म के माहौल में आप जनाब डटकर खड़े हुए हैं और इस तरह की नौजवान क़यादत को हमारी इस वक्त पूरी कौम को जरूरत है। हमें खड़े होने की जरूरत है, हमें अपने पांव पर खड़ा होना है, हमने इनका मुकाबला करना है। लेकिन जनाब इस सब के अंदर जो ये सूरत हाल है वो मजीद खराब होती चली जा रही है। उस्मान डार के बाद एक और तबाहकुन इंटरव्यू जो है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। अब वो कौन हो सकता है ये भी आपके सामने मैं रख देता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ऑलरेडी ये बात कर चुकी है कि उस्मान डार के बाद जनाब अब एक और इंटरव्यू हो सकता है। वो सदाकत अली वासी का है, वो फरख हबीब का है, या वो शेख रशीद साहब का है। वो एक और इंटरव्यू, एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस इमरान खान साहब के खिलाफ होगी और एक और सुल्तानी गवाह इमरान खान साहब के खिलाफ तैयार किया जाएगा। वकार सती जो कि एस्टैब्लिशमेंट के बहुत बड़े टाउट हैं और इमरान खान साहब के इंतहाई घटिया तौर पर जनाब ये उनके नाकिद हैं, उनके जनाब ये उनके बुक्स में भरे हुए हैं, उनके खिलाफ बहुत गंदी स्टोरीज भी कर चुके हैं। इमरान खान साहब पर तौहीन मजहब का इल्जाम भी लगा चुके हैं और ये सहाफी कहते हैं खुद को। वकार सती कहता है कि उस्मान डार के बाद एक और लाइन लगने की इतलात आ रही हैं और क्या अगले चंद घंटों में फरख हबीब सच बोलेंगे या सदाकत अली अब्बासी या कोई और? मुकाबला सख्त और वक्त कम है। आज शेख रशीद, फरख हबीब या सदाकत अली अब्बासी, इन तीनों में से एक बड़े खतरनाक इंटरव्यू की जो है तैयारी हो चुकी है। लेकिन जराए या मुझे जो मेरी जो पर्सनल जजमेंट है उसके मुताबिक फ़रख हबीब साहब जो हैं वो मंजर-ए-आम पर उनको लाया जा सकता है, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जा सकती है। लेकिन जनाब अल्लाह हक है, सच का खुदा है, जनरल आसिम अली साहब का एक और प्लान जो है वो धबरदूस हो चुका है और वहां ने घेर कर गंदी गालियां दी हैं, वीडियो वायरल हो चुकी है। वो वीडियो मैं आपके सामने सबसे पहले रखता हूँ, फिर बात कर लेते हैं। जनाब आपने ये वीडियो देख ली जिसमें शहबाज शरीफ साहब गाड़ी में मौजूद हैं और इनको अवाम ने घेर लिया और अवाम ने घेरने के बाद इनको जो गालियां थी वो आप सबके सामने है। अब कंपनी ने मंसूबा ये तैयार कर लिया है कि इस शख्स को वज़ीर आज़म बनाना है और वो जो शख्स अगला वज़ीर आज़म बनने की तैयारी कर रहा है, जिससे शेरवानी सलवाली है, उसको पाकिस्तान की अवाम गालियां दे रही है। और इसके बाद एक पूरा मंजरनामा तब्दील होगा कि अब ये इस्टेब्लिशमेंट का प्लान जो कैलकुलेशन उन्होंने की हुई थी वो मिसकैलकुलेट हो गई है। अब की बार इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया, उनकी अवाम ने कर दिया है। अब अवाम से इनकी लड़ाई है, मिडिल क्लास अवाम से लड़ाई है। अब जो प्लान था वो सारा धब्बड़धूस हो चुका है। अब इस्टेब्लिशमेंट को कैदी नंबर 804 के पास जाकर माफी मांग लेनी चाहिए। अगर आपने माफी ना मांगी तो इस्टेब्लिशमेंट अपने हाथों से खुद इस मुल्क को तबाह बर्बाद करके रख देगी। और इस वीडियो क्लिप से जो ये शहबाज शरीफ साहब के साथ हुआ है, जो अवाम को गालियां दे रही है, उनकी गाड़ी को जो है वो घेर लिया गया है, इससे बड़ा वाज़ेह हो रहा है कि अब अगली बार अगर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया, अगर इन्होंने कुछ गलत कर दिया तो पाकिस्तान की अवाम आपके गिरोबानों तक जा पहुंचेगी और फिर गेम आपके हाथ से निकल जाएगी और एक और अरब स्प्रिंग में होता हुआ पाकिस्तान में देख रहा हूं। तो अब तक के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिएगा और इस दिन का ख्याल रखना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।